नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। आपके पसंदीदा वीकली शो सीमा पार में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके फेवरेट वीकली शो सीमा पार के मेन्यू में क्या है ये जान लेते हैं। पहली खबर में आज हम आपको बताएंगे लद्दाख में भारत ने चीन के खिलाफ अपना कौन सा ब्रह्मास्त्र तैनात कर दिया है। दूसरी खबर में चीन के आर्ट ऑफ वॉर पर भारत का आर्ट ऑफ पलटवार कैसे भारी पड़ गया। तीसरी खबर में बात होगी किस तरह भारत ने दुनिया के लिए घातक चीन के परमाणु प्लान पर पानी फेरने की तैयारी कर ली है। और चौथी खबर में आपको दिखाएंगे भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की विकास रेजिमेंट के बारे में, जिसके आगे चीनी टिक नहीं सके। लेकिन सबसे पहले देखिए लद्दाख में हिंदुस्तान का ब्रह्मास्त्र। नया भारत कूटनीति भी जानता है और कूटने की नीति भी। एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। मॉस्को टू हिंदुस्तान वाया ईरान, क्या है प्लान? मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं, भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। चीन का आर्ट ऑफ वॉर वर्सेस हिंदुस्तान का आर्ट ऑफ पलटवार। तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। सरहद पर पराक्रम दिखाया, चीन को हद में रहना सिखाया। विश्व ने हमारे वीरों का पराक्रम भी देखा है और विश्व शांति के उनके प्रयासों को महसूस भी किया है। नए भारत की ताकत से आफत में दुश्मन। लद्दाख में भारत से तनाव बढ़ाने वाले चीन को भारत एलएसी से लेकर दुनिया के कोने कोने में पटखनी दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले रूस की राजधानी मॉस्को में चीन को साफ समझा दिया कि भारत अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं कर सकता। मॉस्को में कूटनीतिक जीत के बाद 24 घंटे के अंदर भारत चीन को दूसरा सबक सिखाने जा रहा है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को से अचानक तेहरान के दौरे पर पहुंचे, जहां वो ईरान के रक्षा मंत्री से मिलेंगे। अपने ईरान दौरे से राजनाथ सिंह चीन को कई मोर्चों पर मात देने वाले हैं। गलवान और पैंगोंग में चीन ने भारत के सैनिकों का पराक्रम देखा। लगातार 2 पराजय मिलने के बाद ही चीन समझ गया कि लद्दाख में उससे चूक हो गई है और भारत अब धोखेबाजी का मौका भी नहीं देने वाला। तो चीन ने मॉस्को में भारत से बातचीत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन 140 मिनट की इस बातचीत में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को जो तेवर दिखाए, उससे तो चीन के होश ही उड़ गए। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि नया भारत अब चीन को किसी भी जगह धोखेबाजी का मौका नहीं देगा, फिर चाहे वो गलवान हो, मॉस्को हो या फिर ईरान।
अब आप सोच रहे होंगे कि लद्दाख का विवाद और मॉस्को में चीन से बातचीत के बीच में ईरान कहां से आ गया। आखिर भारत चीन सीमा पर छिड़ी जंग तेहरान तक कैसे पहुंच गई। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो मॉस्को से सीधे हिंदुस्तान लौटने वाले थे, तो वो तेहरान कैसे पहुंच गए। आज हम आपको चीन को चित करने के तेहरान प्लान के बारे में सारी जानकारियां देंगे। यहाँ लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं को आमने सामने खड़े हुए आज 4 महीने पूरे हो गए हैं। उधर मॉस्को में चीनी रक्षा मंत्री के साथ भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 120 मिनट की मीटिंग के बाद उनका अचानक ईरान जाकर वहां के मंत्रियों से मिलना चीन को बहुत परेशान करने वाला है। दरअसल ईरान, नॉर्थ कोरिया और चीन मिलकर न्यूक्लियर फल्क्रम ऑफ एविल बनाते हैं। ईरान का भारत के साथ आना चीन और पाकिस्तान को कई मोर्चों पर परेशान कर सकता है और ये इनकी न्यूक्लियर बोगी को भी फेल कर सकता है। सबसे पहले मॉस्को से तेहरान के लिए निकलने से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस ट्वीट को देखिए, जिसमें दी गई जानकारियां चीन को बहुत चुभ रही होंगी। मॉस्को से तेहरान के लिए निकल रहा हूं। मैं ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल अमीर हातमी से मिलूंगा। चलिए अब आपको एक एक करके समझाते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इस यात्रा से चीन क्यों परेशान होगा। दरअसल अमेरिका के दबाव में दुनिया ईरान से दूरी बना रही है। ऐसे में चीन ने ईरान के साथ एक महाडील की थी। इस डील के मुताबिक चीन बहुत कम दाम में अगले 25 साल तक ईरान से तेल खरीदेगा। इसके बदले चीन बैंकिंग, दूरसंचार, बंदरगाह, रेलवे और ट्रांसपोर्ट जैसे क्षेत्रों में निवेश करेगा। चीन और ईरान के बीच हो रहे समझौते में सैन्य सहयोग भी शामिल है, जिसके तहत चीन ईरान के साथ मिलकर हथियारों का विकास करेगा। ये डील ईरान को चीन के करीब और भारत से दूर लेकर जा सकती है। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा भारत और ईरान के पुराने संबंधों को मजबूत करने की दिशा में सार्थक प्रयास होगा। ईरान के साथ हमारे संबंध बहुत ही सिविलाइजेशनल हैं, बहुत ही पुराने संबंध हैं। आज की तारीख में हम वहाँ चाबहार एक पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं, जो चाइना की ग्वादार पोर्ट पाकिस्तान को काउंटर करने में बहुत ही मदद करेगी। ईरान के साथ चीन की इस महाडील के बाद ईरान पर चीन का प्रभाव बढ़ना भी तय है। ऐसा होने पर अफगानिस्तान में भारत जो विकास योजनाएं चला रहा है उस पर भी जरूर असर पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन मिलकर उसमें अड़ंगा डालते हैं। ईरान गेटवे है अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में जो शांति की प्रतिक्रिया चल रही है उसको यदि ईरान का महत्वपूर्ण रोल हम लोग नहीं लेंगे तो अफगानिस्तान में जो पीस प्रोसेस है उस पर बुरा असर पड़ेगा। चीन से मॉस्को में 140 मिनट की वार्ता के बाद भारत ने चीन को यही समझाने की कोशिश की है, ना वो भारत के किसी हिस्से पर अतिक्रमण कर सकता है, ना ही भारत के किसी दोस्त को छीन सकता है। चीन को यह संदेश दे दिया गया है कि नया भारत चीन को गलवान से ईरान तक कहीं भी मौके का फायदा नहीं उठाने देगा। सिद्धांत सिब्बल के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, लद्दाख। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अगर ईरान के दौरे पर पहुंचे हैं तो चीन के साथ साथ पाकिस्तान की चिंता भी बढ़ गई, क्योंकि चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश में ईरान का इस्तेमाल भी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ईरान से भारत की पुरानी दोस्ती मजबूत होने से भारत के दोनों दुश्मनों की ग्वादर पोर्ट वाली साजिश नाकाम हो जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस दौरे से चीन की उस परमाणु साजिश पर भी लगाम लग सकती है, जिसके तहत वो 10 साल में अपने परमाणु हथियार 2 गुने करना चाहता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ईरान दौरे से भारत के खिलाफ गठबंधन बना रहे चीन और पाकिस्तान दोनों परेशान होंगे, क्योंकि भारत ईरान की मदद से चीन और पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट वाली साजिश का जवाब दे सकता है। अमेरिका से ईरान की दुश्मनी के बाद भारत के लिए ईरान में जो परेशानी बढ़ी थी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे से इस परेशानी से भी निजात मिल जाएगी। पहले आप ये समझिए, चीन और पाकिस्तान के खिलाफ ईरान भारत के लिए क्यों जरूरी है। भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के विकास पर अरबों रुपए खर्च किए हैं। अमेरिका के दबाव की वजह से ईरान के साथ भारत के रिश्ते नाजुक दौर में हैं। भारत के लिए
चाबहार व्यापारिक के साथ साथ रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। ये चीन की मदद से विकसित किए गए पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से महज 100 किलोमीटर दूर है। ईरान को चीन से दूर ले जाने के लिए, चाबहार पोर्ट में जो हमारा स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है उसको कायम रखने के लिए, ईरान की मैत्री को फिर से पिरोने के लिए, फिर से उसको मजबूत करने के लिए और ईरान को चीन से अलग करने के लिए जो राजनाथ सिंह जी, माननीय रक्षा मंत्री जी सरप्राइज विजिट में ईरान जा रहे हैं, ये सब बिंदु है। चलिए अब आपको बताते हैं चीन की परमाणु साजिश के खिलाफ भारत को ईरान की जरूरत क्यों है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन अगले 10 साल में अपने परमाणु हथियारों को दोगुना करना चाहता है। सोचिए, इसके लिए चीन को यूरेनियम कहां से मिलेगा। चीन की चाल ईरान से दोस्ती बढ़ाकर उसके यूरेनियम भंडार को हासिल करने की है, जिससे वो अपना परमाणु जखीरा बढ़ा सके। ऐसे में भारत पूरी कोशिश करेगा चीन कभी भी ईरान पर दबाव डालने की स्थिति में ना रहे। चीन ईरान के साथ बहुत नज़दीकियां बढ़ा लेता है तो मेरा ख्याल है चीन हो सकता है दबाव दे ईरान पे, और यूरेनियम सप्लाई की यदि मात्रा बढ़ाता है चीन चीन के लिए और पाकिस्तान के लिए, तो ये हमारे स्ट्रेटजिक हित को स्ट्रेटजिक हित के लिए घातक साबित होगा और इसी के लिए ये विजिट बहुत महत्वपूर्ण है। यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यात्रा से भारत के खिलाफ ईरान को इस्तेमाल करने की चीन की साजिश पूरी तरह से खत्म की जा सकती है। सिद्धांत सेबल के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, लद्दाख। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी के बीच भारत के रक्षा मंत्री का तेहरान दौरा सारी दुनिया को एक बड़ा संदेश है कि भारत के लिए सबसे ऊपर अपना राष्ट्र हित है। चलिए अब आपको समझाते हैं भारत एक साथ कैसे ईरान और अमेरिका को साधने की कोशिश कर रहा है। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी के बारे में दुनिया अच्छी तरह से जानती है। दुनिया भारत और अमेरिका की दोस्ती की तस्वीरें भी कई बार देख चुकी है, लेकिन ईरान के जनरल सुलेमानी के अमेरिकी ड्रोन हमले में मौत के बाद ईरान और अमेरिका के बीच जिस तरह की दुश्मनी चल रही है, उस स्थिति में भारत और ईरान की दोस्ती का अमेरिका से संबंधों पर क्या असर पड़ सकता है। आप ये भी सोच रहे हो सकता है रक्षा मंत्री की ये यात्रा अमेरिका को पसंद न आए, लेकिन फिर भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये यात्रा भारत के हितों के लिए बेहद जरूरी है। अमेरिका के दबाव में भारत ईरान से तेल भी नहीं खरीद रहा और इससे भारत को बड़ा नुकसान भी हो रहा है। इस दौरे से भारत दुनिया को एक और संदेश दे रहा है कि उसके लिए राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर है और वो किसी के साथ बंद कर नहीं रह सकता। इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संबंध ईरान के साथ अच्छे नहीं हैं और उसकी सैंक्शंस के चलते हमें भी ईरान से कुछ ऑयल और एनर्जी रिसोर्सेज खरीदने में दिक्कत आ रही है। लेकिन हमारा जो ईरान के साथ रिश्ते हैं वो इंडिपेंडेंट हैं और उनका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं कि अमेरिका या इवन चाइना के ईरान के साथ कैसे रिश्ते डेवलप हो रहे हैं। हालांकि अमेरिका भी भारत की जरूरतों को समझता है, इसीलिए ईरान में चाबहार पोर्ट के निर्माण के लिए भारत को अमेरिका ने कई छूट भी दी थी। और जब मामला चीन से जुड़ा हो तो अमेरिका भी एशिया में शक्ति संतुलन के लिए इसकी जरूरत को समझेगा। उनको कन्विंस किया जा सकता है कि ये हिंदुस्तान के हित में है और यदि अमेरिका हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है तो हमारे जो ज़रूरतें हैं, जो स्ट्रेटजिक ज़रूरतें हैं, उनका सम्मान करते हुए उसको नाराज़गी नहीं करनी चाहिए। और ईरान से मैत्री जब हम बना रहे हैं उसको अमेरिका और हिंदुस्तान के मैत्री के बीच में उस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को में चीन को ये संदेश दे दिया है। अब राजनाथ सिंह के तेहरान दौरे से चीन को ये संदेश भी मिल जाएगा कि किसी भी स्थिति में चीन एलएसी से लेकर दुनिया के किसी कोने में भारत के हितों को प्रभावित नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो बताती है कैसे भारत के पराक्रम से घुटनों के बल पर आ गया है चीन। ये तस्वीर बताएगी भारत से बात करने के लिए रूस में चीन कितना बेचैन था। रूस में भारत के पराक्रम ने चीन को हिलाकर रख दिया है। कल तक युद्ध की धमकी देने वाले चीन का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ, ये भी समझते हैं।
मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से अलग जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगे की मुलाकात हुई तो क्या हुआ? एलएसी पर जारी सीमा विवाद के बीच मॉस्को में चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगे ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक का अनुरोध किया था, जिसके बाद भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। तस्वीरें उस बैठक की हैं। 2 घंटे 20 मिनट तक चली ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत चीन के बीच पिछले 4 महीनों से जारी तनातनी के बाद ये पहली उच्च स्तरीय 1-to-1 मीटिंग थी। इस मीटिंग से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ की बैठक में चीन को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि क्षेत्रीय स्थिरता, शांति के लिए आक्रामक तेवर को खत्म करना जरूरी है। भारत आतंकवाद की निंदा करता है और उन लोगों की भी जो इसका समर्थन करते हैं। एक दूसरे के प्रति विश्वास, गैर आक्रामकता और संवेदनशीलता का माहौल एससीओ क्षेत्र की शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए अहम है। अब आप रूस की राजधानी मॉस्को के रशियन आर्म्ड फोर्स के म्यूजियम से आई इन तस्वीरों को देखिए। इस तस्वीर में आपको एक तरफ भारत के रक्षा मंत्री दिखेंगे, इस तस्वीर में आपको बीच में रूस के रक्षा मंत्री नजर आएंगे। इस तस्वीर में रूस के रक्षा मंत्री के ठीक बगल में चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगे खड़े हैं। अब तीनों देशों के रक्षा मंत्रियों की बॉडी लैंग्वेज देखिए। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सामने की ओर देख रहे हैं, रूस के रक्षा मंत्री भी सामने की ओर ही देख रहे हैं। यहाँ मौजूद हर एक मेहमान सामने की तरफ देख रहा है, लेकिन इकलौते चीन के रक्षा मंत्री की निगाहें राजनाथ सिंह की तरफ हैं। तस्वीरों से जाहिर है चीन की सबसे ज्यादा बेचैनी भारत को लेकर बढ़ी हुई है। इन सब के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के इस बयान से चीन की बेचैनी और बढ़ने वाली है। विदेश सचिव ने कहा कि 1962 के बाद पहली बार हालात बिगड़े हैं। देश की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता और सीमा पर जब तक शांति नहीं होती व्यापार सामान्य नहीं हो सकता। It is a fact that it cannot be business as usual. Unless there is peace and tranquility in our border areas, the normal bilateral relationship will be affected. There is a linkage between what is happening on the border and our larger relationship, and that fact I think is very, very evident. कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, लेकिन ये तस्वीर पूरे विश्व को एक खास संदेश दे रही है। संदेश यही कि दुश्मन कोई भी हो, भारत ना आंख झुकाता है ना आंख दिखाता है, दुश्मन की आंख में आंख मिलाकर बात करता है। लद्दाख से कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको भारतीय सेना की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी एसएफएफ की ताकत दिखाते हैं। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की रेजिमेंट के आगे चीन के सैनिक कहीं नहीं टिकते। लद्दाख में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का पराक्रम। चीन के इरादे फिर से उस इलाके को कब्जे में लेने के थे जो भारत की सीमा में आते हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन के पांव पेंगोंग त्सो के पास दक्षिणी किनारे तक पहुंचते उससे पहले ही भारतीय सेना की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी एसएफएफ ने अपना काम कर दिया। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की विकास रेजिमेंट के आगे चीन के सैनिक टिक नहीं सके। एसएफएफ की खास बात यह है कि इसमें भारत में रह रहे तिब्बती समुदाय के जवान भर्ती होते हैं। इसका गठन भी खास तौर पर चीन के लिए किया गया था। इसलिए जब गलवान घाटी में हुई हिंसा के बाद एलएसी पर टेंशन बढ़ी तो हालात को भांपते हुए भारत ने पेंगोंग त्सो इलाके में रणनीतिक रूप से अहम कुछ पॉइंट्स पर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की तैनाती की।
स्पेशल फ्रंटियर फोर्स इतनी खुफिया है कि सेना को भी इसके मूवमेंट की भनक नहीं होती। ये सुरक्षा महानिदेशालय के जरिए सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करती है। गठन के बाद से स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे चुकी है। 1971 की जंग में चटगांव की पहाड़ियों को ऑपरेशन ईगल के तहत सुरक्षित करना हो, या फिर 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत स्वर्ण मंदिर को खाली कराना हो, सियाचिन की चोटियों पर ऑपरेशन मेघदूत को लॉन्च करना हो, या फिर 1999 में कारगिल युद्ध, एसएफएफ के जवान हर बड़े ऑपरेशंस का हिस्सा थे। अब एलएसी पर चीन की चालबाजियों से निपटने के इंतजाम को भी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स बखूबी अंजाम दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.